ये आए बार बार दिन ये आए तू जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू बाबू, हैप्पी बर्थडे टू। 2 जून 2025 को भुज होटल में कांग्रेस कार्यकर्ता मोहम्मद वसीम के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक भव्य समारोह का आयोजन किया, जिसमें नाना पटोले का जन्मदिन उत्सव धूमधाम से मनाया गया। नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले का जन्मदिन 5 जून 2025 को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर 2 जून 2025 को भुज होटल में कांग्रेस कार्यकर्ता मोहम्मद वसीम के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक भव्य समारोह का आयोजन किया, जिसमें नाना पटोले का जन्मदिन उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस समारोह में कांग्रेस के कई प्रमुख नेता, जिनमें बंकट कर्ता और गिरीश पांडे जैसे दिग्गज शामिल थे, उपस्थित रहे। नाना पटोले, जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, ने अपने कार्यकाल के दौरान महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया था। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने कई महत्वपूर्ण सीटों पर जीत हासिल की और राज्य में पार्टी की स्थिति को मजबूत किया। नाना पटोले का जन्मदिन न केवल उनके व्यक्तिगत योगदान का उत्सव है, बल्कि यह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए एकजुटता और उत्साह का प्रतीक भी है। इस समारोह में कार्यकर्ताओं ने नाना पटोले के सामाजिक और राजनीतिक योगदान की सराहना की। मोहम्मद वसीम ने अपने संबोधन में कहा कि नाना पटोले का नेतृत्व और समर्पण पार्टी के लिए प्रेरणादायक है। समारोह में उपस्थित अन्य नेताओं ने भी उनके कार्यों की प्रशंसा की और भविष्य में भी उनके मार्गदर्शन में पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। नवेद आजमी की रिपोर्ट। नाना बाबू पहला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे ये जो काम को मोहम्मद वसीम के? देखो, मोहम्मद वसीम भाई हमारे भाई है। उनकी अम्मी जान ने फुर्सत ली तो मुझे बता के गई थी कि ये परिवार आपका है, तो संभाल के ले जाना है। तो इनकी दावत हो, इनकी खुशियाँ हो, इनके दर्द हो, इसमें शामिल होना मेरा दायित्व बनता, क्योंकि हमारा संस्कार जो होता है हमारे बुजुर्गों के ही इनका आशीर्वाद और दुआ से चलता है, और हमारा यही संस्कार। और इसलिए मोहम्मद वसीम जी के दावत पे मुझे यहाँ हाजिर होना पड़ा। मेरा वैसे 5 जून को जन्मदिन है, लेकिन 5 जून को हम गांव में रहते हैं तो वहाँ से निकल नहीं सकते। तो ये 1 से 5 ऐसी तारीख में उत्सव मनाते हैं, उसमें हम आए हैं। लेकिन आज यहाँ पे जिस तरह से जो शायर आए, इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी, मुझे एक बात की तकलीफ हुई कि वो हम हिंदुस्तान के चाहने वालों में से, हाँ, देश को चाहने वाले में से खुद का सर्टिफिकेट खुद देने का समय अब आ गया। क्यों हुआ है? देश में जो विभाजन धर्मों के आधार पर, जाति के आधार पर जातिवादी व्यवस्था ने सत्ता में आते किया है, उसका दर्द आम इंसान में और चारों में भी आप लोग को देखने मिलता है। क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान ये नहीं, हमारा हिंदुस्तान ये कौमी एकता का था। सब धर्म और सब जाति के लोग साथ में रह के भाईचारा से रहते थे, वही हमारा संविधान। लेकिन आज वो मुकाम पे आके खड़े हुए, लेकिन आज का अंधेरा कल हमारा सवेरा बन के आएगा। जो हमारा हिंदुस्तान जो भाईचारे वाला था, वो हम वापस आएंगे। और इसलिए ये सब व्यवस्था को सब लोगों ने मिलके एक लड़कर झूठ और फरेब की जो राजनीति आज देश में चल रही है, उसको बदलना ही पड़ेगा। यही संदेश मैं इस कार्यक्रम को देना चाहूँ। जैसे कि ये ताल से आपका बर्थडे यही किया, ये ताल तो आपका बर्थडे ज्वाइन कर रहा हूँ। आपको इतनी मोहब्बत अपनी पिता के जितनी पैसे में क्या रानी। देखो, जो प्यार बांटेगा तो उसको प्यार मिलेगा। हमने आपको यही कहा शुरुआत में कि मोहम्मद वसीम जी
अम्मी जो थी मैं भी उनकी जैसी प्यार करती। जब उनका इंतकाल होने के पहले जब मैं उनकी तबीयत देखने गया तभी उनने मुझे कहा था कि ये तुम्हारा परिवार है, तुम तो सबको साथ लेके चलना। ये जो मोहब्बत होती है ये धन के आधार पे नहीं है, मोहब्बतें होती है वो एक दुआओं के साथ चलती है, इसका एक अलग मजा है। हम धन के आधार पर लड़ते रहेंगे, जिंदगी आज है ना कल है, लेकिन हम पद पे है या ना रहे, लेकिन लोगों की चाहत हमेशा बनी रहे। तो जब हम बांटेंगे, प्यार बांटेंगे तो प्यार मिलेगा। नाना भाऊ यहाँ पे सभी पार्टी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो मुस्लिम लीग के हो या समाजवादी पार्टी के हो या बीजेपी के हो, सभी दल के लोग, राष्ट्रवादी का कांग्रेस पार्टी के हो, सभी दल के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत खुशी की बात है, मैं आप लोगों का सबका इस्तेमाल करता हूँ। आप लोग नाना भाऊ के प्रोग्राम में मैंने बुलाया, आप लोग आए और इस प्रोग्राम के अंदर मेरे भाइयों ने, जो मेरे दोस्तों ने मदद किया है, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि नाम मेरा घर है जरूर है आयोजक में, मेरे अकेले की बस की बात नहीं है कि नाना भाऊ के इतने बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजन करना। जब तक आप लोगों का साथ ना हो ये मैं नहीं कर सकता। और हमारे साथ जुड़ चुके फेमस कव्वाल हबीब अजमेरी साहब चैनल में आपका दोबारा स्वागत है। जी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल हबीब अजमेरी। ये हमारे नावद भाई आजमी की बड़ी मोहब्बत है कि जहाँ मिलते हैं तो इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। मैं वैसे यहाँ पर मुशायरे में आया हुआ हूँ। एक शाम नाना भाऊ पटोले के नाम, उनका जन्मदिन है आज, तो उसके मौके पर यहाँ फारूक नगर में मुशायरा रखा गया है। वो सुनने के लिए मैं आया था। ये इनकी मोहब्बत है कि मुझे यहाँ पर इन्होंने बुलाया। मैं आप तमाम हाज़रीन को का शुक्रगुजार हूँ कि जो मुझे पसंद करते हैं, मेरे कलाम सुनते हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक बेहतरीन इंटरव्यू के साथ में, फैक्ट न्यूज़ के साथ में मैं इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे नावेद आजमी साहब का, जो मुझे कुछ बोलने के लिए कहा है। आप खुश रहे, सलामत रहे। अस्सलाम वालेकुम। आइए अब बात करते हैं निशा खान मैम से। मैम चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं समाज सेविका निशा खान, उपाध्यक्ष नागपुर जिला कांग्रेस कमेटी। सबसे पहले तो वसीम भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो हर साल 2 जून को आदरणीय नाना भाऊ पटोले के जन्मदिन पे ये कार्यक्रम रखते हैं, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से हमारा परिचय होता है और हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। और वसीम भाई एक ऐसे इंसान है जो हर साल नाना भाऊ का पटोले का जन्मदिन बहुत जोर शोर से मनाते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि नाना भाऊ जो थे वो 2019 में जब हमारे नागपुर में आए और लोकसभा का इलेक्शन लड़े, तो ये समझ लीजिए कि मेरा प्रवेश भी उसी साल में हुआ, उनके ही जरिए हुआ। वो एक सभापति रहे, वो एक अच्छे आमदार है, उसके अलावा वो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष रहे, और उनके जब वो महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे तो जहाँ भी वो जाते थे तो लोगों का बहुत उनसे मोहब्बत थी, लोगों को बहुत उनसे मोहब्बत थी। और उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में पूरी ताकत से बढ़ाया था, और आज भी वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, माजी प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन आज भी लोगों को उनसे उतनी ही मोहब्बत है। और वो कांग्रेस के लिए, हालांकि वो पहले बीजेपी में थे, लेकिन उन्होंने सांसद पद को ठुकराकर अपने कांग्रेस में प्रवेश किया, और यहाँ आने के बाद में उन्होंने बीजेपी पार्टी का ठोस विरोध किया। वो हर बार एक ढाल बन के खड़े रहे, और आज भी वो जो है कांग्रेस के लिए दिल से काम कर रहे हैं। हरे कृष्णा, नमस्कार। मैं डॉक्टर वसुंधरा राय नागपुर से हूँ, और आज मैं वसीम भाई के इनविटेशन से यहाँ पर नाना भाऊ जी के बर्थडे के लिए, उनके सेलिब्रेशन के लिए आई हूँ, और 4 पंक्तियाँ मैं निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। मेरा
दिल आज तेरे साथ ही घूमा है सारी रात, मेरा दिल आज तेरे साथ ही घूमा है सारी रात, कि मैंने नाम तेरा लिख कर उसे चूमा है सारी रात, कि मैंने नाम तेरा लिख कर उसे चूमा है सारी रात। गुमशुदा हो गया कल से मेरी आंखों का ये काजल, सुना है सुना है सुना है तू चुरा करके चूमा है सारी रात। शुक्रिया। तो मैम चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका परिचय। मैं रोशनी अंबर भंडारा से हूँ और यहाँ आज नाना भाऊ पटोले जी का जन्मदिन का प्रोग्राम है, तो यहाँ पे मुशायरा का भी प्रोग्राम था, इसलिए मैं आई हूँ शरीक होने के लिए। और मैं शायरा हूँ। तो मैम 2 लाइन हमारे चैनल के दर्शकों के। जी। सच के चेहरे से पर्दा हटाना पड़ा, सच के चेहरे से पर्दा हटाना पड़ा, आईने को दिखाना पड़ा, आईने को दिखाना पड़ा। मौत ने जिस घड़ी हमको आवाज दी, मौत ने जिस घड़ी हमको आवाज दी, अपना सब कुछ हमें छोड़ जाना पड़ा, अपना सब कुछ हमें छोड़ जाना पड़ा। आदाब। आइए अब हम बात करते हैं एक शायरा से, जो कि अभी नाना पटोले के जन्मदिन के मौके के प्रोग्राम में बहुत अच्छी शायरी पेश की है। मैम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप आपका परिचय दीजिए और कैसे हुई आपकी शायरी की शुरुआत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस काबिल समझा। मेरी शायरी की शुरुआत 2006-7 से शुरू हो गई थी। तब मैं मराठी में लिखती थी, फिर शादी वादी हो गई, फिर उसके बाद घर गृहस्थी में लग गई, फिर छूट गया। हम हिंदी साइडर है तो इसलिए फिर और मुझे अपने शेरो शायरी तरफ मेरा रुझान और बढ़ गया, और इसी तरह 4-5 साल से मैं शायरी में शिरकत की मैंने, और तभी से मेरा शेरो शायरी का सफर जारी हुआ है। मोहम्मद वसीम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो उन्हें उतना निजी तौर पर नहीं जानती। इमरान भाईजान ने मुझे यहाँ दावत सुखन पर बुलाया है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। और इमरान भाईजान ये क्या कहते हैं, वसीम भाई साहब से मुझे मेरी मुलाकात एक नशिस्त में हुई थी, तो तभी से मैं उन्हें जानने लगी हूँ। 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए आपके द्वारा। 2 लाइन? हाँ जी, 2 लाइनें मैं पेश करती हूँ। इससे पहले कि मेरा कोई फसाना समझे, इससे पहले कि मेरा कोई फसाना समझे, इससे पहले कि मेरा कोई फसाना समझे, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, इसे जो चाहे जमाना समझे, मैं तेरी हूँ, इसे जो चाहे जमाना समझे। और शेर बतौर खास, बस मैं काम आती है सदा माँ की दुआएं अक्सर, काम आती है सदा माँ की दुआएं अक्सर, काम आती है
सदा माँ की दुआएं अक्सर सर पे ले लेती है वो सारी बलाएं अक्सर। जी, इसी तरह ये दो शेर मैंने अलग अलग शेर व शायरी से सुनाए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जमील अंसारी और जमील अहमद जमील, मैं हिंदी, मराठी, उर्दू तीनों ज़बानों में शायरी करता हूँ और हिंदी के साथ साथ मराठी जो मैं उर्दू ज़बान का होते हुए भी मराठी में लिखता हूँ और लोगों को इसकी बहुत हैरत होती है कि भी उर्दू ज़बान का आदमी भी मराठी में लिख सकता है। और मेरी कई मराठी कविताओं को अवार्ड से नवाजा गया है। और आज ये नाना भाऊ के जन्मदिन पर यहाँ पर मुझे इस कवि सम्मेलन और मुशायरे में हाजिर होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं नाना भाऊ और मोहम्मद वसीम साहब को, इमरान फैज़ साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे इस चैनल का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इसका इतना अच्छा कार्यक्रम को यहाँ पर कवरेज दिया, उसके लिए मैं उनका भी आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और मेरा एक शेर है जो लोग पूरे हिंदुस्तान में लोग पसंद करते हैं। वो शेर यूँ हैं कि आए हैं कब्र पर, आए हैं कब्र पर मेरी घूंघट वो डाल के, आए हैं कब्र पर मेरी घूंघट वो डाल के, डर है न देख ले कहीं मुंडी निकाल के, डर है न देख ले कहीं मुंडी निकाल के। और चार मिसरे यूँ कहे थे कि चार मिसरे यूँ कहे हैं कि कुर्सी पे जो बैठो, कुर्सी पे जो, ये कुर्सी प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी ये चार मिसरे है, चार पंक्ति है कि कुर्सी पे जो बैठो तो संभल कर बैठो, कुर्सी पे जो बैठो तो संभल कर बैठो, ये बिठाती है बिठा करके उठा देती है, ये बिठाती है बिठा करके उठा देती है। और जो भी करता है कुर्सी पे गलत काम जमील, जो भी करता है कुर्सी पे गलत काम जमील, उस पे आरोप करप्शन का लगा देती है, उस पे आरोप करप्शन का लगा देती है। और चार मिसरे अभी ईवीएम मशीन का जो गड़बड़ चल रही है उसी हवाले से कि बैठे हैं सरों पर तो गिरा क्यों नहीं देते, बैठे हैं सरों पर तो गिरा क्यों नहीं देते, मिट्टी में सपोलों को मिला क्यों नहीं देते, मिट्टी में सपोलों को मिला दी क्यों नहीं देते। और गड़बड़ है चुनावों की मशीनों में अगर तो, गड़बड़ है चुनावों की मशीनों में अगर तो, तुम सारी मशीनों को जला क्यों नहीं देते। मेरा नाम युगचंद छल्लानी है। मैं कामठी कांग्रेस कमेटी का पूर्व उपाध्यक्ष और कामठी कांग्रेस सेवा दल का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ। मेरा परिवार स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का परिवार है और मैं शायर और कविताओं में भी रुचि रखता हूँ और कवि सम्मेलन वगैरह अटेंड करता हूँ। यहाँ नाना भाऊ पटोले साहब की याद में एक उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो शाम का आयोजन किया गया है, मोहम्मद वसीम साहब ने बहुत अच्छा बड़ा अजीमुस्शान आयोजन ये किया है। और नाना भाऊ पटोले के विषय में तो विख्यात रहा है कि उन्होंने कांग्रेस की बहुत ही यानी अतुलनीय सेवा की है और जिस पद पर भी उनको रखा गया वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है और पार्टी को जोड़ने का काम किया। मैंने कुछ लाइनें जो यहाँ पढ़ी है वो इस प्रकार है, हम उनको प्रणाम करते हैं, हम उनको शीश झुकाते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, हम उनको शीश झुकाते हैं, अपने लिए नहीं था कुछ भी जिनका जीवन देश था, अपने लिए नहीं था कुछ भी जिनका जीवन देश था, आंखों में फक्कड़पन मस्ती और शहीदी वेश था, हम उनको प्रणाम करते हैं, हम उनको शीश झुकाते हैं। ये अब बात करते हैं भाई से। भाई सबसे पहले आपका पूरा परिचय दीजिए और आज किस मौके पे आप यहाँ मौजूद हैं? जी, मैं अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि व्यंग्यकार अमन रंगीला अमन सनातनी, मैं सावनेर नागपुर से महाराष्ट्र से हूँ। प्रॉपर मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर इमरान भाई के कहने पे मैं आज आया हूँ
और अपनी कविताएं यहाँ पर प्रस्तुत किया हुए हैं। दो लाइन हमारे दर्शकों जी, मैं आपको कुछ मुक्तक की लाइन पेश करता हूँ कि आज मोबाइल चलाने में इतना मशगूल हो गया, पास में बैठे भूखे माँ बाप को खाना देना भूल गया। मंदिर मस्जिद तो अक्सर रोज जाता हूँ मैं, मगर घर में बैठे रब समान बूढ़े माँ बाप को पूजना भूल गया। आइए अब हम बात करते हैं सर से। सर, चैनल में आपका स्वागत है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सईद हजरत नागपुरी। आज कौन सा कलाम पेश किया आपने? और शेर एक मतलब एक शेर कि हुस्न की दीमक से दिल के वारे न्यारे हो गए, हुस्न की दीमक से दिल के वारे न्यारे हो गए, इश्क की टीबी हुई सूखे छुआरे हो गए, प्यार के लकवे ने मारा खाट की जीनत बने, इस कदर प्यारे बने अल्लाह को प्यारे हो गए। आइए अब हम बात करते हैं प्रेम सर से, जो कि एक एक्टर है। सर, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज यहाँ इस होटल में आप आए हैं, आने का मकसद क्या है? मकसद यही है कि मुझे इनवाइट किया है मेरे दोस्त वसीम भाई ने, और मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि इस मौके पे वसीम भाई ने मुझे खास करके इनवाइट किया है कि नाना भाऊ के जन्मदिन पे आपको आना है। और मैं मना भी नहीं कर पाया, क्योंकि नाना भाऊ हमारे सबके नेता है, और खास करके मराठी में एक कहावत है हमारे नाना भाऊ को हम लाड़के नाना भाऊ कहते हैं। तो हमें काफ़ी खुशी महसूस हुई इस प्रोग्राम में आके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।